नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 19 अगस्त से गुरु अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और उसका सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे सिंह राशि वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो गुरुदेव हैं, जो 2 जून से उच्च अवस्था में चले आ रहे हैं, बहुत अच्छा फल सबको दिया है उन्होंने। बीच में वो अस्त भी हो गए थे, फिर उदय भी हो गए हैं वो। अब वो पहले अपने नक्षत्र पुनर्वसु में आए थे, फिर वो शनिदेव के नक्षत्र पुष्य में आए थे, दोनों में ही वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अब वो बुध देव के नक्षत्र अश्लेषा में आए हैं, जिसका प्रभाव उन दोनों नक्षत्रों से अलग है। तो इसीलिए जो है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि इस नक्षत्र में जो बुध देव का नक्षत्र है, उसमें जो है देवगुरु बृहस्पति जब आएंगे, वो ज्ञान के देवता हैं, विकास विस्तार के देवता हैं, धन के देवता हैं, और वो बुध के नक्षत्र अश्लेषा में आएंगे। बुध भी जो है वो बुद्धिमान है और व्यापार के हैं, धन के भी कारक हैं, और ये वाणी के कारक हैं, वाणी से बहुत कार्य सही कर लेते हैं, और चतुराई के कारक हैं, व्यवहारिक हैं, और वो बैंकिंग से जुड़े हुए हैं। ऑडिटर जो लोग हैं या जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, जो स्पीच से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रोफेसर हैं, वकील हैं, जज हैं, कंसल्टेंट हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, संचार साधनों से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे फोन है, टीवी है, तो उन सब कार्यों में ये बुधदेव के कार्य हैं। और गुरु बुध ज्ञान है, और गुरु बुध बुद्धि है, और गुरु ज्ञान है। तो ज्ञान के नक्षत्र में, बुद्धि के नक्षत्र में जब ज्ञान के देवता गुरुदेव जाएंगे, तो उन पर ज्ञान तो उनका ऑलरेडी है ही, अब उनके पास बुद्ध देवता की विशेष बुद्धि भी होगी, जो एक स्पेशल बुद्धि है, क्योंकि वो अश्लेषा नक्षत्र वाली बुद्धि है। अश्लेषा नक्षत्र के बारे में मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम बात करते हैं कि ये जो 5 नंबर, ये जो लग्न स्थान है, कुंडली का ही लग्न स्थान कहलाता है, इसमें 5 नंबर का अंक है। अगर आपका यहाँ 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न है। और अगर कुंडली के किसी भी भाव में 5 नंबर के साथ आपकी चंद्रमा लिखे हुए हैं, तो आपकी सिंह राशि है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले लोग होते कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है। तो सिंह राशि, जैसे कि नाम से महसूस हो रहा है, सिंह मतलब शेर। ये एक तरह से एक बहुत ताकतवर राशि है, बहुत बुद्धिमान राशि है, और शेर की तरह, जैसे शेर बहुत ताकतवर होता है, बुद्धिमान है, और कितनी मतलब इतना भारी होने के बावजूद भी कितनी स्पीड से उछल कूद लेता है, ऐसे ही ये बहुत ताकतवर होते हैं, क्षमावान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और किसी भी तरीके से इनका काम होता है युद्ध में जीतना। अपने रण चातुर्य के हिसाब से, रणनीति के हिसाब से, किसी भी तरीके से ये राजा का काम होता है युद्ध जीतना और अपनी प्रजा की भलाई करना। तो इसलिए दयालु भी बहुत होते हैं, इनका हृदय दयालु भी बहुत होता है, और क्षमाशील भी होते हैं, और ये बहुत हिम्मत वाले लोग होते हैं। मुसीबतों से भी ये घबराते नहीं है, कैसे भी चैलेंज हो उनको फेस करने में ये माहिर रहते हैं। आए दिन नए चैलेंज ये फेस करने की इनको आदत होती है, उससे ये नहीं घबराते हैं। अब आपके सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के गुरुदेव आए हैं आपके 12th हाउस, यानी कि खर्च के भाव में, विदेश के भाव में। ये यहाँ पे कर्क राशि में उच्च के हो गए हैं, और आए अब कहाँ है, अश्लेषा नक्षत्र में। तो सबसे पहले अश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव समझ लेते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, और बुध मैंने बता ही दिया कि बुद्धि के हैं, व्यापार के कारक हैं, संचार माध्यम के कारक हैं। अब ये जो अश्लेषा नक्षत्र क्या है, अश्लेषा नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है, इनके देवता हैं ये जो नाग। इनका चिन्ह तो है कुंडली मारे हुए नाग, और इनके जो देवता हैं वो नाग हैं, जो पाताल में रहते हैं, और जो भगवान विष्णु ने जिस शेष सैया बनाई हुई है, जिस शेष सैया पे वो सोते हैं, आराम करते हैं, यानी कि शेष नाग के ऊपर। तो ये इनके देवता शेष नाग हैं, जो कुंडली मारे हुए हैं। कुंडली ऐसे कि पहले उन्होंने पूरी कुंडली मार के, विष्णु भगवान उस पर आराम कर रहे हैं, और
अपने फन से उन्होंने छाया दे रहे हैं, यानी कि एक तरह से छत्र का काम कर रहे हैं वो भगवान के सिर पर, और उनकी सुरक्षा में, उनकी देखभाल में वो सेवा में लगे हैं दिन रात, भगवान के साथ ही खड़े रहते हैं। भोलेनाथ की तो वो आभूषण है। तो इस तरह से देवताओं का, विष्णु भगवान का इनको एक तरह से शक्ति, एक तरह से उनकी आशीर्वाद प्राप्त है उनका, ये उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो इस नक्षत्र का मतलब ये है कि अगर आप भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं इस नक्षत्र वाले। अब नाग का स्वभाव क्या होता है कि नाग का आपको, अब कुंडली मारे हुए नाग है चिन्हिन का, तो कुंडली तो आपको ऐसे दिखाएगी कि कुछ वो काम नहीं कर रही है, केवल एक्टिव क्या दिखाई देगा, उनका फन। लेकिन ऐसा नहीं है वो, इसलिए वो जो है एक अलग से, मतलब क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित कार्य करने वाले, जो बिल्कुल खास हैं, मतलब एकदम से चमत्कार सा करते हैं वो, क्योंकि जो वो दिखते हैं वो नहीं है, जो वो नहीं दिखते हैं वो भी है, पर क्योंकि दिख तो रहे वो कि एक फन हिला रहे हैं वो, कि हमें लगता है इनकी सारी ऊर्जा फन में ही है, लेकिन जब वो खुल जाते हैं, चलते हैं, तो खड़े हो जाते हैं, तो वो और ज्यादा अपना सारा, बहुत ज्यादा पूरी बॉडी उनकी एक्टिव अचानक से हो जाती है, जबकि देखने वालों को लगता है कि ये केवल इनका फन एक्टिव है। तो उनकी जितनी भी प्रतिभा फन में छिपी हुई है, उससे ज्यादा उनके कुंडली में छिपी हुई है। यानी कि ये एक बहुत ही प्रभावशाली नक्षत्र है। और जैसे नाग जो है वो अपनी कैंचुली बदलता रहता है, तो ऐसे ही ये जब इस नक्षत्र में जब ये गुरुदेव आते हैं, तो कैंचुली बदलना मतलब कैंचुली बदल के पुराने काम को खत्म करके दोबारा से नई कोशिकाएं धारण कर, नया, मतलब उनका शरीर एकदम से बिल्कुल बढ़िया हो गया, और फिर से वो अपना नया काम शुरू कर देते हैं। बार बार वो सर कैंचुली बदलता है, जब उसे दिखाई नहीं देता, कैंचुली चढ़ जाती है उसके ऊपर, तो वो क्या करता है, उस कैंचुली को छोड़ के दूसरी नई साफ सुथरा हो जाता है, नए रूप में आ जाता है। तो अब ये, इसका मतलब ये है कि इस नक्षत्र में जब देवगुरु आएंगे तो वो क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये नक्षत्र जो है ये एक बहुत ही अलग से स्पेशल नक्षत्र है, इसलिए इनका प्रभाव भी स्पेशल होंगे। ये बहुत बड़ी एक ग्रोथ को दिखाता है, और ये एक छिपी हुई, क्योंकि इनके पास एक छिपी हुई प्रतिभा है, क्योंकि ये पाताल के राजा हैं, तो पाताल की शक्तियां इनको सब पता हैं। तो इनका अंदर कुछ ऐसा गूढ़ रहस्य छिपाए हुए हैं, मतलब गूढ़ शक्ति है इनके पास, गूढ़ रहस्य हैं जो दूसरा इनको आसानी से नहीं समझ सकता। इनके पास ये स्पेशल ही शक्ति है, और ये भगवान विष्णु और उनके देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए जब गुरु के नक्षत्र में ये आते हैं, तो इनका अच्छा असर प्राप्त करने के लिए हमको गुरुओं का सम्मान करना और भगवान के सानिध्य में रहना और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना हमारे लिए जरूरी होता है। क्योंकि ये, इनका जो खराब रूप, अच्छे रूप में तो ये बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जब इनका जो दूसरा रूप, अगर इन पर बुरे ग्रहों का प्रभाव है, तो ये एक तो इनकी प्रवृत्ति जो क्या है कि ये किसी पे विश्वास नहीं करते, ये शक करते हैं, और अचानक से ये कुछ भी कर सकते हैं। अचानक का ग्रह है, और अचानक से ये डस भी सकते हैं। वैसे तो इनके विष से दवाई भी बनती है, तो एक तरफ तो ये जिंदगी भी दे सकते हैं, बचा सकते हैं, दूसरी तरफ अगर इनको क्रोध आ गया तो ये किसी की जान भी अचानक से छिप के वार कर सकते हैं, ये अगर इन पर बुरे तो इस तरह से इनके रहस्यमयी प्रभाव हैं कई तरह के। और सबसे बड़ा तो ये कि इस समय पे बहुत सारे राज लोगों के जो छुपे हुए थे वो पर्देफाश हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के ये इन 74 दिनों में अनेक प्रकार के ऐसे राज खुलेंगे, ऐसे घोटाले सामने आएंगे जो आपको पहले पता नहीं था, जो अब खुल सकते हैं। वैसे ये एक तरह का गुप्त रहस्य वाला, रहस्यमय नक्षत्र है, तो बहुत सारे रहस्य अपने अंदर ये समेटे हुए हैं, और ये अपनी बातें किसी को नहीं बताते हैं, अपने अंदर छिपा के रखते हैं। इनके अंदर ऐसी हिम्मत होती है, छिपा के रखते हैं। तो ये कुल मिला के ये जो नक्षत्र है, एक तो सबसे पहले क्या है कि ये कर्क राशि में, ये गंडमूल के नक्षत्र हैं ये। अब आपने सुना होगा गंडमूल में जब जो भी नक्षत्र होता है उसकी पूजा की जाती है 28 दिन की। तो ये भी अश्लेषा नक्षत्र भी गंडमूल के नक्षत्र हैं, बहुत तीक्ष्ण नक्षत्र है, और ये कर्क राशि में ही शुरू होता है और कर्क राशि में ही कंप्लीट हो जाता है। इसलिए इस जो नक्षत्र का मतलब है वो यही है कि ये जो आपके रुके हुए पहले काम है उनको कंप्लीट करना, मतलब कंप्लीशन का नक्षत्र है ये।
किसी भी काम को पूरा करता जो भी है। आप काम कर रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे थे, अधूरे रह पड़े थे, उनको ये पूरा करेंगे और फिर उनको ये ग्रोथ भी देंगे और नए कार्य भी, पुराने कार्य को समाप्त करके नए कार्य भी तुरंत आपको देंगे। जैसे सांप कैंचुली बदलता है, तो ऐसे ही आपके जीवन में नए नए काम, पहला काम समाप्त होगा, दूसरा नया आपको मिलेगा। और जैसे सांप जो है क्या करता है कि जब उसको सही अवसर मिलता है तो खड़ा भी हो जाता है। तो आपको जब सही अवसर मिलेगा, क्योंकि बुध का नक्षत्र है, जैसे ही आप सही अवसर देखेंगे तो आप अपने व्यापार को, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने धन में एक ग्रोथ भी देंगे। तो आपकी इस समय जो है बुद्धि जो है वो बहुत प्रखर होगी, बहुत तीव्र होगी, क्योंकि उसमें गुरु का ज्ञान है और बुद्धि है। व्यापार से संबंधित बुद्धि भी है, क्योंकि बुध तो व्यापारिक ग्रह है। व्यापार की के बारे में योजनाएं बनवाना, प्लानिंग करवाना तो बुद्धि करवाता है। और धन का भी ग्रह है, धन भी मिलता है बुध के द्वारा, बुध की बुद्धि से। तो इस तरह जो है, और शिक्षा, बुध शिक्षा का ग्रह है। तो इस समय जो लोग शिक्षा, जैसे ये गूढ़ विद्याएं हैं ना, क्योंकि ये रहस्यमयी नक्षत्र है, तो रहस्यमयी जितनी भी विद्याएं हैं, रहस्यमयी जो भी ज्ञान से संबंधित आप सीखना चाह रहे हैं, ये समय बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, किसी के लिए भी, सभी के लिए। और ज्ञान प्राप्ति का बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि गुरु ज्ञान है और उच्च के हैं। और इस समय आपके 12वें भाव, ये भी एक तरह से आध्यात्म का और त्याग का भाव है। और ये जो नक्षत्र है ये भी आध्यात्मिक है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, गुप्त भाव से जुड़ा हुआ है, रहस्यमयी विद्याओं से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह जो है, ये जब आपके सिंह राशि वालों, जब ये आपके 12वें भाव में गुरु अश्लेषा नक्षत्र में आएंगे, तो अब आपको कैसा प्रभाव देंगे, तो आइए चलते हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो ये आपकी कुंडली का 12वां भाव है, यहाँ कर्क राशि है। कर्क राशि में गुरु उच्च के हैं और अब आ गए हैं अश्लेषा नक्षत्र में। तो ये भाव किस चीज का है? ये भाव है खर्च का और विदेश यात्राओं का, त्याग का, आइसोलेशन का, आध्यात्म का, और एक तरह से बहुत गहन और गहराइयों से संबंधित चीजों का। मतलब चीजों को गहराई से समझना, बातों को गहराई से समझना, सोच को गहराई तक ले जाना। अपनी जिस बात पे भी आप सोच रहे हो, जो भी विचार कर रहे हो, उसको आप बहुत डीप अध्ययन कर सकते हैं उस चीज का। और इस समय आपका ये समय भी ऐसे चल रहा अश्लेषा नक्षत्र में। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? खर्चे का भाव है, तो आप है बुध के नक्षत्र में, और बुध के पास आपके 2 घर हैं। एक तो आपका लाभ भाव है और एक आपका धन भाव है। तो बुध सिंह राशि या सिंह लग्न वालों के लिए 2 धन भावों से संबंध रखते हैं। बिना धन के तो जिंदगी गाड़ी चल नहीं सकती। तो बहुत महत्वपूर्ण बने और बहुत सुलझे हुए हैं। बुध मतलब बहुत व्यावहारिक है, कुशल हैं और यंग हैं, फटाफट काम करने वाले हैं। क्योंकि जो जवान बच्चे होते हैं वो तो जल्दी, जो काम हम बूढ़े धीरे धीरे उठ के सोच के चलेंगे, वो तो फटाफट कर देते हैं। तो अब गुरु की गहनता में, गुरु के ज्ञान में, गुरु के विस्तार में बुध देव की बुद्धि भी मिल गई है। तो बुद्धि मिलेगी तो इन सब क्षेत्रों में जिनके बुध कारक हैं और जिनके अश्लेषा नक्षत्र कारक हैं, उन सब में क्या होगा? बहुत विकास होगा, विस्तार होगा, ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि वे कार्य पूरे होंगे। तो यहाँ पर ये 2 धन भाव के स्वामी होके चले गए। अब इसका मतलब है खर्च का भाव। तो खर्च तो आप करेंगे, अपना धन तो खर्च यहाँ होगा ही होगा। अब खर्च किस पे होगा? खर्च होगा, आपकी दृष्टि यहाँ से कहाँ कहाँ जा रही है। एक तो खर्च आप अपने स्वयं के ऊपर, क्योंकि भावनाओं की राशि है, शांति की राशि है, मन की शांति है ना ये कर्क राशि। तो एक तो आप अपनी मन की शांति के लिए खर्च करेंगे, अपने दिमाग को, अपने शरीर को शांत रखने के लिए, मतलब एक अच्छा माहौल देने के लिए कि भाई बहुत दिन से परेशान हूँ, कहीं बाहर जाऊं, कहीं एकांत में जाऊं, कहीं नई जगह जाऊं, जिससे कि मेरे, कई बार होता ना वो ऊब जाते हैं रोज की दिनचर्या से, कि हमें शांति मिले, थोड़ा हमारा एंजॉयमेंट हो, थोड़ा हम फ्रेश हो। तो एक तो आप इसलिए दे सकते हैं, अपने मन की शांति के लिए आप यहाँ पे खर्च करेंगे। ये भाव क्या है? यात्राओं का है। तो एक तो आप यात्राएं करेंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं कि खर्चे आपके स्वयं के ऊपर तो होंगे, आपकी मानसिक शांति के लिए आप किसी अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर बैठकर आप मतलब कोई ऐसा गहन विचार कर सकते हैं आगे के लिए, जिससे क्या फायदे होंगे कि आप अपने धन की स्थिति सुधारने के लिए, लाभ की स्थिति सुधारने के लिए, और अपने घर परिवार को सुधारने के लिए, अपने संतान को से संबंधित इन सब विषयों पे आप विचार करेंगे गहराई से, कि मैं इन सब चीजों को, मतलब धन की स्थिति कैसे अच्छी करूं, समाज में अपना मान सम्मान कैसे बढ़ाऊं,
और अपने बच्चों को कैसे अच्छी तरक्की दूं, है ना, और शत्रु से कैसे लड़ना है मुझे, क्योंकि रोगों से शत्रु पे भी इनकी सीधी दृष्टि है। और एक इनकी दृष्टि, एक के मालिक ये यहाँ भी, यहाँ के हैं अष्टम भाव के, और यहाँ दृष्टि भी है इनकी, तो ये भी अष्टम भाव भी जो है रहस्यमय भाव है और रहस्यमय नक्षत्र में है ये। तो अब इन सब टॉपिक पे आपका विचार, आपका जो दिमाग है वो केंद्रित रहेगा कि कैसे मैं इन चीजों के जो झमेले हैं, जो यहाँ दिक्कत है, परेशानी है, उनसे कैसे बाहर आऊं और कैसे आगे से अच्छा करूं। तो अब आप बहुत गहन अध्ययन यहाँ करेंगे, गहन और गहराई से सोचेंगे और उसमें कुछ डिसीजन आप निकाल लेंगे। अब यात्राएं तो आपकी होंगी। दूसरे, अब ये धन का खर्च होगा, क्योंकि धन के स्वामी और लाभ के स्वामी होके गए, तो अभी खर्च तो यात्राओं पे करवा रहे हैं और चीजों पे भी करवा रहे हैं, लेकिन क्या है कि धन इस भाव से तो दूसरे हैं, लाभ भाव से दूसरे गए हैं, तो लाभ से दूसरा भी एक तरह से लाभ ही है। और यहाँ से ये सेविंग का भाव जो है, जो आपका धन भाव है, उससे ये 11वें गए हैं, तो 11वां भाव लाभ भाव, इच्छा आकांक्षाओं की पूर्तियों का भाव भी कहलाता है। तो धन तो आता रहेगा, लेकिन खर्च भी खूब होगा, धन तो आएगा। अब धन कैसा आ सकता है, जब यहाँ का स्वामी जो है अपने से 11वें गया है और यहाँ का स्वामी अपने से दूसरे धन में गया है, और ये भाव है विदेश का। तो विदेशों में खर्च करने, शायद आप इसीलिए खर्च करें कि वहां से कुछ लाभ कमा सकें, या आप विदेशों में अगर सेटल हैं, या विदेश में आप पहले से ही मतलब जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको वहां फायदा होगा। यानी कि धन अब कहाँ से आएगा, विदेश से अभी धन आ सकता है आपकी तिजोरी को भरने के लिए, आपके लाभ वहां से बढ़ सकते हैं, आपकी इनकम विदेश से बढ़ सकती है। खर्च तो करेंगे, पर हो सकता है आपकी जो सोच है वो खर्च इसलिए भी कर रहे हैं आप कि किस तरह से मैं यहाँ से धन कमाऊं। दूसरे क्या है कि गुरुदेव की जो जो पंचम दृष्टि है, 2, 3, 4, 5 आपके परिवार पे है। अब इस समय आपको परिवार की चिंता तो बहुत रहेगी, परिवार के बारे में आप बहुत सोचेंगे, आपका फोकस परिवार पे बहुत रहेगा। तो परिवार है, आपकी भूमि है और आपकी माँ है, माँ के ऊपर भी फोकस रहेगा, और जो भी आपके मतलब वाहन का भी है ये, और सुख साधनों का घर है ये, तो सुख साधनों में भी आप कैसे बढ़ोतरी करें उसके लिए आप मेहनत करेंगे। माता को कोई तबीयत खराब है तो वो कैसे ठीक हो उसके लिए मेहनत करेंगे। पर हाँ, इतना जरूर है कि अगर आपकी माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था बहुत लंबे समय से, या आपका जो है उनसे कुछ मन मुटाव जैसे थोड़ा बहुत हो जाता है ना ऐसे माँ बेटे में, तो उसमें अब फायदा होगा। मतलब यहाँ से संबंधित जितने भी रुके कार्य थे, भूमि से, जमीन से, जायदाद से, वाहन से, जो आप करना चाह रहे थे पर कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक तो सिंह राशि वालों पर ढैया भी चल रही थी, तो आप करना तो बहुत समय से चाह रहे हैं मेहनत, लेकिन आपको उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है। तो अब आप उनका फोकस यहाँ पे बढ़ जाएगा और आपके रुके हुए कार्य वो अब उनको पूर्णता प्राप्त होगी, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र में है। अश्लेषा नक्षत्र क्या है कि वो सर्प का जो स्वभाव होता है, अश्लेषा का मतलब सांप मैंने बताया, वो लपेटता है, लपेटना उसका होता है, गुंडली मारना, लपेटना, यानी कि लपेटने का मतलब अपने प्रभाव में लेना। अब ये भाव वाणी का भी है, तो वाणी से संबंध बन गया, बुद्ध से संबंध जुड़ गया, तो अब आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। गुरु का ज्ञान तो है ही है, वाणी में बहुत प्रभाव आ जाएगा आपके, और नक्षत्र के बहुत सारे गुण आ जाएंगे आप में कि सामने वाले को उसकी साइकोलॉजी समझ के किस तरह से बात करना है। तो अब आप सामने वाले की, अब इस समय साइकोलॉजी समझने में बहुत माहिर हो जाएंगे आप, तो सामने वाला क्या चाह रहा है और उसको कैसे अपने प्रभाव में लेना है, वैसे गुण आपके अंदर आ जाएंगे। यानी कि आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी और बहुत सारे काम आप अपनी वाणी से ही बना लेंगे, अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से। वाणी बहुत चतुर रहेगी, तो वो रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट होंगे, क्योंकि ये तो नक्षत्र कंप्लीशन का नक्षत्र है कि कंप्लीट करेगा काम को आके जो रुके हुए हैं। उसके बाद जैसे सर्प अपनी कैंचुली बदलता है, फिर से नए रूप में आता है, तो आप नए नए कार्य भी शुरू करेंगे। काम तो कंप्लीट होगा, फिर नए कामों की शुरुआत भी करवाएंगे ये नक्षत्र आपको। यहाँ से संबंधित जो भी आपके कार्य क्षेत्र हैं, जहाँ पे गुरु है या जहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, उनसे संबंधित कार्यों में ये आपको नए कार्य करवाएंगे वहां से। और ये क्योंकि रहस्यमय नक्षत्र तो है ही, मैंने बताया,
तो ये क्या करेंगे कि कुछ रहस्यमयी, कुछ छिपी हुई, क्योंकि सर्प का स्वभाव होता है कि अपने थोड़े से हिस्से को एक्टिवेट करता है, बाकी छिपी हुई शक्ति है उसकी जो कुंडली मरी हुई है। तो कुछ ऐसे छुपे हुए राज भी आपके सामने आ सकते हैं, परिवार से संबंधित या आपके व्यापार से संबंधित या कार्य क्षेत्र से संबंधित या मित्रों से संबंधित, किसी से भी संबंधित, जो आपको पहले पता नहीं थे, या आपकी बुद्धि में वो चतुराई आ सकती है जो आपको पहले आप उसको यूज करना नहीं जानते थे। लेकिन जब अब अश्लेषा नक्षत्र क्या है, पिछले जन्मों के अधूरे कर्म है, तो इस जन्म में उन कर्मों को पूरा करेंगे आप, और वो कर्म जब आप करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पहले ये काम नहीं किया था, पर मुझे तो बहुत अच्छे से आता है, मैंने तो कभी नहीं किया, ये काम नया काम है मेरे लिए। तो आपके दिमाग में आएगा मैंने पहले से क्यों नहीं करा, आज तक दिमाग में क्यों नहीं ख्याल आया। लेकिन क्योंकि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं इस नक्षत्र के प्रभाव में जो आप पिछले जन्मों से उसको जानते हैं, लेकिन अभी आपके लिए वो नया है। और आपको सिंह राशि वालों या सिंह लगन वालों बहुत संभल के रहना है, क्योंकि इस समय आपके भी बहुत सारे गुप्त राज खुल सकते हैं जिन्हें आप छिपा के रखना चाह रहे थे, अब तक ये छिपाते आ रहे थे। क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये सभी के जो राज है ना कुछ गहरे, वो पर्दाफाश कर सकते हैं। अब गुरुदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, 2 भाव के तो स्वामी होते हैं। देखो एक तो ये चतुर्थ भाव के स्वामी होके यहाँ गए हैं, एक ये अष्टम भाव के स्वामी यहाँ होके गए। तो खर्चे आपके मैंने बताया, या तो आप अपने स्वयं के मानसिक शांति के लिए खर्चे करेंगे, या परिवार के लिए खर्चे करेंगे, या ये जो 12वां जो अष्टम भाव है ये गुप्त भाव है। आप अगर कोई गुप्त शिक्षा लेना चाह रहे हैं या गुप्त जो सब्जेक्ट है ना, जो उन पे आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं, किसी रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं, तो आप उन पे भी खर्चे ये कर सकते हैं। आप अपनी, क्योंकि यहाँ के स्वामी हैं पंचम भाव के, तो संतान के ऊपर खर्च हो सकते हैं, संतान की एजुकेशन को लेकर खर्च हो सकते हैं, संतान की पढ़ाई को लेकर खर्च हो सकते हैं, आपके स्वयं की पढ़ाई के लिए खर्च हो सकते हैं, संतान को सेट करने के लिए खर्च हो सकते हैं, विदेशों में आप सेटल करना चाह रहे हैं या विदेश में उसे पढ़ने के लिए भेजना चाह रहे हैं, तो वहाँ पढ़ाई करेगा तो खर्चा तो होगा ही ना। तो इस तरह से खर्चे आपके क्रिएटिव वर्क्स पे भी हो सकते हैं, संतान पे भी हो सकते, संतान की शिक्षा पे हो सकते हैं, संतान की खुशी के लिए हो सकते हैं, और आध्यात्म से संबंधित हो सकते हैं। और ये जो है हमारी जो पैतृक संपत्ति होती है उनका भी भाव होता है। तो हो सकता है पैतृक संपत्ति को निकालने के लिए कुछ खर्च करने पड़ जाए, या पैतृक संपत्ति को संभालने के लिए कि भाई इसमें मैं बाउंड्री करवा दूं, 4 दीवारी करवा दूं, या यहाँ कुछ बनवा दूं, उल्टा और खर्च हो जाए। तो पैतृक संपत्ति के ऊपर भी आप खर्च कर सकते हैं। अब इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पे जाएगी। चतुर्थ भाव माता का है, तो अगर उनको कोई रोग था, समस्या थी, बीमारी थी, तो उससे वो उनको निजात मिलेगी। कोई परिवार में कोई ऐसा चल रहा था माहौल जो मनमुटाव वाला, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। जो भी जितने भी अधूरे काम, अधूरे सपने आपके यहाँ से थे, घर से संबंधित, वो पूरे हो जाएंगे। कोई जमीन खरीदना चाहते थे, बेचना चाहते थे, जो नहीं बिक रही थी, लेने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन कुछ हिसाब किताब नहीं हो रहा था, तो आपने बुद्धि से, दिमाग से, ज्ञान से उस चीज को हासिल कर पाएंगे, उसके तरीके आप ढूंढ लेंगे। संतान से संबंधित आपको अच्छे, उनकी एजुकेशन अच्छी होगी, बढ़िया होगी, और उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि सीधी दृष्टि, ये सीधी दृष्टि नहीं, पंचम भाव के स्वामी बन के गुरु उच्च के हुए हैं। पंचम भाव संतान का है, विद्या बुद्धि का है, तो उसमें आपको फायदा होगा। अब आपकी जो है 7वीं दृष्टि जा रही है आपके रोग भाव पे, 6ठे भाव पे, शत्रुओं पे, और यहाँ गुरुदेव की नीच दृष्टि भी है। तो रोग और शत्रुओं से आपको बचना होगा, संभलना होगा, क्योंकि 7म दृष्टि है इनकी। और गुरु, ये शनि जो है वो भी क्या बोलते हैं, अष्टम भाव में है आपके। तो जब 6ठे का स्वामी अष्टम में जाता है तो तकलीफ तो एकदम निकल के आती है, तो तकलीफ बढ़ सकती है आपको। हो सकता है ये जो खर्चे हैं ये आपके दवाइयों पे भी हो सकते हैं। पर हाँ, इतना जरूर है कि खर्चे तो होंगे, पर वो आपके स्वास्थ्य लाभ दिलवाएंगे अश्लेषा नक्षत्र में। पहले तो वो सारे खर्चे निकलेंगे, मतलब बीमारियां, तकलीफ जो है वो निकलेंगी। कोई शत्रु है तो वो भी, उस पर सीधी दृष्टि है,
तो उसे भी आप अपने बुद्धि वगैरह से आप शत्रु से भी पार पा लेंगे। क्योंकि बुध के नक्षत्र में है तो बुध कुछ ऐसी बुद्धि दे देगा आपको, या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ जाएंगे कि आप ढूंढ तो कुछ हो रहे थे, अचानक से मिल गया आपको कोई और, जो आपकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इस समय हर राशि वालों के जीवन में कुछ ना कुछ, कोई जो समस्या से वो लड़ रहे थे, कुछ ऐसे कागज या ऐसी सूचना भी उनको मिल सकती है जिससे कि उनको फायदा हो जाए उस चीज में, और वो अचानक से वहां पे उनको आराम मिल जाए, या तो कोई कागज मिल जाएगा। और इस समय आपको अपनी यात्राओं वगैरह में जो आप जा रहे हैं, 12वें भाव में है तो बुध के नक्षत्र में है, तो आपको अपने कागजों का ध्यान तो डॉक्यूमेंट्स का रखना ही रखना पड़ेगा। ये अब इनकी जो है ये तो 7वीं दृष्टि हो गई, और अब इनकी 9वीं जो दृष्टि है वो है अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों का, ऑकल्ट का, गुप्त सिद्धियों का और ट्रांसफॉर्मेशन का। तो अब क्या होगा कि जब ये अश्लेषा नक्षत्र में है तो एक बहुत बड़ा विचारों में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि ये तो रहस्यमयी नक्षत्र है और ये भाव भी रहस्यमयी है, और जहां ये है वो भी रहस्यमयी है भाव, 12वां भाव भी रहस्यमयी है, आध्यात्म का है। तो आध्यात्म में से तो आप जुड़े रहेंगे बहुत, चैरिटी वगैरह भी आप करेंगे, और इससे संबंधित क्या है कि बहुत सारे राज, क्या है ये गुप्त बात है। तो वही मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों के गुप्त छिपी हुई बातें आपको पता चल सकती हैं, और आपकी भी बहुत सारी बातें जिन्हें आप पर्दा रखना चाहते थे वो भी बाहर आ सकती हैं। हाँ, फायदा इसमें ये होगा क्योंकि ये गुप्त नक्षत्र भी गुप्त है, भाव भी गुप्त है, ये भी गुप्त है। अगर आप कोई आध्यात्मिक पढ़ाई कर रहे हैं, उसको में ज्ञान बढ़ा रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, अगर कोई आप इस तरह की गूढ़ विद्याएं हैं या गुप्त एजेंसी हैं, गुप्त विद्याएं हैं बहुत सारी, उनमें आप स्टडी कर रहे हैं, उनमें रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। इस समय आप कुछ नया सीख सकते हैं, नया समझ सकते हैं, नई गहराई तक, गहन अध्ययन, ऐसे सूक्ष्म अध्ययन आप करेंगे कि आपको खुद ही अपने ऊपर वो होगा आश्चर्य कि मैं इतना दिमाग कैसे लगा पा रहा हूं। और जो कुछ आप पढ़ेंगे वो समझेंगे गहराई से, लर्न तो करेंगे लेकिन समझ भी आप अच्छे से जाएंगे उससे, और उस चीज का आपको आगे चल के बहुत फायदा मिलेगा। तो इस तरह जो है सिंह राशि वालों, व्यापार में भी आपके इस समय देवगुरु उच्च के तो हैं व्यापार के उससे, लेकिन छठे चले गए हैं, ये अष्टम है। तो व्यापार में ध्यान आपका पूरा रहेगा और जो काम रुके थे उसे पूरे करेंगे, लेकिन समस्याएं व्यापार में रहेंगी। हाँ, व्यापार समझ, लेकिन अब आप उन समस्याओं से लड़ने की हिम्मत, दिमाग अब आपके पास होगा, क्योंकि एक तो आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। तो इस तरह आपके ये जितने भी अनकम्प्लीट काम थे, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित थे, एजुकेशन से संबंधित थे, यात्रा से संबंधित थे, या दोनों डिपार्टमेंट धन के हैं, परिवार के हैं, संतान से संबंधित थे, तो व्यापार से संबंधित थे, उन सब में जितने भी रुके कार्य हैं उनमें अब गति मिलेगी। वो गति ही नहीं मिलेगी, वो कंप्लीट होंगे, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये कंप्लीट होने को दर्शाता है, क्योंकि ये गंडमूल का नक्षत्र है और अब कर्क राशि में ही ये कंप्लीट हो जाता है। और दूसरे क्योंकि सर्प का स्वभाव कैचुअली बदलना होता है, तो फिर से नए रूप में आता है, तो इसका मतलब फिर से नए कार्यों की शुरुआत। बस एक इसका साइड इफेक्ट भी है, क्योंकि ये जो भाई देखो इनके देवता नाग हैं, तो नाग भाई भगवान लक्ष्मण जी का भी जो है शेष नाग का अवतार मानते थे लक्ष्मण जी को, तो उनमें भी राम जी में गुस्सा नहीं था, पर राम जी के साथ हमेशा उन्होंने राम जी का ध्यान रखा, राम जी के साथ रहे, सेवा की, उनकी माता जानकी की सेवा करी। लेकिन कोई भी बात गड़बड़ होती थी तो हर जगह आपने रामायण में देखा होगा तो लक्ष्मण क्रोधित हो जाते थे, क्योंकि उनमें वो शेष नाग वाली वो थी एनर्जी। तो इन लोगों को क्या होता है, गुस्सा ज्यादा आ जाता है। दूसरे तीक्ष्ण स्वभाव है इनका, तेजी से गुस्से को ये अपने कंट्रोल नहीं कर पाते, तुरंत अपने शत्रु से तुरंत जो है हाँ, और बदला लेना चाहते हैं उससे तुरंत। तो देवता ही है इनको कंट्रोल रख पाते हैं कि भाई भगवान राम ही तो उनको कंट्रोल रखते थे, लक्ष्मण शांति करो, मैं देख रहा हूँ, तो वो शांत होते थे। तो ऐसे ही आपके स्वभाव में अगर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है या बदले की भावना प्रकट ज्यादा आ रही है आपके अंदर,
तो आपको क्या करना है वैसे तब भी, और शक की दृष्टि बहुत, क्योंकि सर्प किसी पे विश्वास नहीं करता है जल्दी से, तो करे भी कैसे, हम मौका देखते मार ही देते हैं उनको। तो वो सही है अपनी जगह, वो विश्वास नहीं करते हैं, पर कई बार ज्यादा अविश्वास भी ठीक नहीं रहता। हर एक को शक के दायरे में देखना, हर एक पर शक की नजर रखना, वो भी अच्छा नहीं होता है। उससे भी रिश्ते कई बार सुधरने की बजाय ज्यादा शक करने से बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें इनकी ये जो थोड़े से इस नक्षत्र की नेगेटिविटी है उससे बचना है। और उससे बचने के लिए क्या करना है, क्योंकि इनको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त है, तो हमें भी भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करनी होगी। भगवान के विशेष नजदीक रहेंगे, यानी कि धार्मिक बने रहेंगे। ये नहीं है कि हम भगवान की हर समय स्तुति कर रहे हैं, धार्मिक रहेंगे और जैसे भगवान चाहते हैं कि गलत कार्य ना करें, जल्दबाजी में ज्यादा वो ना करें। और जैसे सर्प का काम है लपेटना, यानी कि मैनिपुलेट करना, तो दूसरे आदमी को किसी हद से ज्यादा मैनिपुलेट ना करें। या क्योंकि आप तेज तो हैं, तो फिर ऐसे को जबरदस्ती किसी को फंसा लेना अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी को, वो सब नहीं करेंगे। तो ये नक्षत्र का बहुत शुभ प्रभाव आप लोगों पर रहेगा। आपको बस इन चीजों से बचना है कि अपनी वाणी का गलत इस्तेमाल नहीं करना। मतलब प्रभावशाली आपकी रहेगी, लेकिन अपने प्रभाव में लेके किसी को बेवकूफ बेवकूफ नहीं बनाना है किसी को। तो इस तरह जो है सिंह राशि वालों, अश्लेषा नक्षत्र में ये जो गुरु का जो गोचर गया है, ये आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। और आपको भूमि से संबंधित कार्यों में को पूरा कराने में, और धन से संबंधित इन्वेस्टमेंट भी सही करा सकते हैं। ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव में गया, हो सकता है उसका बाद में लाभ हो, पर इस समय आपको ज्यादा खर्चों से बचना पड़ेगा। क्योंकि खर्च के घर में गए तो आप बिना सोचे समझे भी कई बार अनाप शनाप बहुत सारे खर्चे कर देंगे। उन पे आप कंट्रोल रखें। जो जरूरी खर्चे हैं वो तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन जो जिनके बिना काम चल सकता है उन पे आप थोड़ा ध्यान दें। क्रोध की अधिकता से बचें, और ज्यादा किसी को मतलब अपनी चतुराई से दूसरों को वशीभूत करने ना करें। तो और आध्यात्म का सहारा लें और सही रास्ते पे चलें, सही ढंग से कार्य करेंगे, किसी का दूसरे का भी नुकसान ना हो और हमारा भी ना हो, तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए नक्षत्र। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि सिंह राशि वालों, आपको खूब लाभदायक हो। आपकी यात्राएं बहुत करेंगे आप, तो यात्राओं में सफलता मिले। बस अपने कागज ले जाना मत भूलना, पासपोर्ट वगैरह वीजा तैयार रखना। और सब जगह से संतान की तरफ से भी आपको खुशियां प्राप्त होंगी, और आपका आध्यात्म में भी बहुत रुझान रहेगा। आप कोई रिसर्च वगैरह वर्क अगर इस तरफ कर रहे हैं तो खूब अच्छे से आप कर पाएंगे। और हमारी शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार।